आपने ताज़ा खबर देखी है? भुवन बाम की एक नई मूवी आई है, पूरी वेब सीरीज आई है। उसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग है, उसके पास एक वरदान है। क्या वरदान है? वो कल क्या होने वाला है पहले जान लेता है। आपको मालूम है, आपके पास भी ये शक्ति है। देखिए, मैं भुवन बाम की मूवी की बात तो इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। एक्चुअल में से बोलते हैं सिक्स सेंस, और जिसकी सिक्स सेंस, जैसे आप गट फीलिंग बोलते हो, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही जल्दी उसके सक्सेस होने के चांसेस हैं। क्या आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं? कैसे आप सिक्स सेंस को नर्चर करके आगे क्या होने वाला है पहले पता कर लो। अपनी गट फीलिंग को इतना ज्यादा शार्पन कर लो, इतना नर्चर कर लो कि आप सही डिसीजन सही समय पर ले सकें, ताकि आपकी जिंदगी में था लगने से बच जाए। काश मैं कर लेता, काश मैं ये डिसीजन ले लेता। तो हम काश से अगर बचना चाहते हो तो आपकी सिक्स सेंस पर आपको काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप अपने सिक्स सेंस, इंट्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखिए, लॉजिकल बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। इंट्यूटिव पावर के लिए चाहिए आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ओके, और साथ में चाहिए आपको फ्रंटल कॉर्टेक्स, कौन सा, लॉजिकल ब्रेन। फिर साथ में चाहिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तीनों ब्रेन अगर मिल जाएं तो आपकी सिक्स सेंस एकदम जागृत हो जाए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सिक्स सेंस का आपको पर्पस बताता हूं। जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी मीटिंग में मिलते हैं, ऐसा कई बार होता ही नहीं होता, आपको मिलते ही लगता है यार इस व्यक्ति के साथ हमें रिश्ता रखना है नहीं रखना, इसके साथ और ज्यादा बात करनी है या नहीं करनी है। ये आपकी गट फीलिंग होती है। अब हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। मैं मेरे घर की बात बताऊं, मेरी जो वाइफ है ना, वो देखते ही बता देती हैं कि यार इस व्यक्ति के साथ आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ये भी बता देती हैं कि ये व्यक्ति फेंक रहा है, ये सच में रियल है। और मुझे बहुत बाद में पता लगता है। अब तो मैंने नर्चर कर लिया है, लेकिन उनको बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। जी हाँ, इंट्यूशन प्रोसेस, सिक्स सेंस बाय डिफॉल्ट भी मिलती है, और जिसको मिलती है अगर वो नर्चर कर ले तो वो डायमंड हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलती है, जैसे मुझे नहीं मिली, तो मैंने इसको जागृत किया है। कैसे किया है, जो मैंने फॉर्मूला अपने आप पर अपनाया है, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना आप। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है जब आप कहीं किसी को कॉल करने लगते हैं और आपको लगता है यार इसको मैं कॉल करूं ही नहीं करूं, इतने में उसका कॉल आ जाता है। यानी कि आप किसी को दिल से याद करें, जिसको आप टेलीपैथी बोल देते हैं, वो भी इसी का ही एक सिस्टम है। तो आप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने यहाँ से वाइब से निकाल रहे हैं, उतनी जल्दी आपके साथ वैसे लोग कनेक्ट करेंगे। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी सिक्स सेंस होगी, उतनी स्ट्रॉन्गली आप अपनी गट फीलिंग को समझ सकोगे। आपकी गट फीलिंग को इंप्रूव करने के लिए आज मैं आपको एक 5 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं, जिसका नाम है सेंस, SENSE, सेंस। करने के लिए तैयार हो आप? तो पहले इसकी अगर बात करते हैं, पहला इसका मतलब है स्टिलनेस, शांत। पूरे 24 घंटे में अगर आपको इस सिक्स सेंस चाहिए तो पूरे 24 घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट निकालने पड़ेंगे, जब एकदम आप शांत बैठ सके, एकदम स्टिल हो। विचारों की तरफ पूरा ध्यान ले जाएं। किस तरह के विचार आ रहे हैं आपके, जैसे पता लगे कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लगातार आए जा रहे हैं। फिर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जितना आप स्टिल होंगे, जब आप कोई काम नहीं कर रहे, आपके हाथ में कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का टीवी का, मोबाइल का साउंड नहीं होना चाहिए, ना ही बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। सिर्फ स्टिल हो सके, सांसें नहीं पता लग रही, कोई बात नहीं, अपनी पलकों पे पूरा ध्यान ले जाइए। आपकी पलकें कब झपक रही हैं, कब खुल रही हैं, कब झपक रही हैं, कब खुल रही हैं। स्टिलनेस। जितना स्टिल हो जाएंगे उतना ही आपका ब्रेन वापस उस पावर को महसूस करेगा। जैसे आप शांत पानी में नीचे तक, गहराई तक देख सकते हो ना, लहरों वाले पानी में नहीं देख सकते, वैसे ही आपका ब्रेन खुद झांक पाएगा आपके सिक्स सेंस के लिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। दूसरा है ई स्टैंड्स फॉर एंगेज योर गट। ऐसा बहुत बार होता है जब हमें कुछ फील होता है, हमारी गट फीलिंग बोल रही है कि ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन हम बहुत बार उसको इग्नोर कर देते हैं। आज से हम क्या करेंगे, आपने इग्नोर करना है नहीं करना वो बाद में रखना। पहले क्या करना है, जैसी आपकी गट फीलिंग कुछ बताए, आप उसे नोट कर लो। डिसीजन आप जो लेते हो वो लेते रहो, आप मत लो एक बार रिस्क आप, लेकिन आप नोट करना शुरू करो, उसको कॉपी में नोट करना शुरू करो, नहीं तो ऑडियो नोट से कर लीजिए। मोबाइल आपके हाथ में होगा कि आपकी इंस्टिंक्ट ने क्या बोला आपने। जितना आप अपने गट को एंगेज करेंगे ना, जितना उसकी सुनना शुरू करेंगे, उसको नोट करना शुरू करेंगे, तब आपके पास बिलीफ सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, मेरे गट ने ये बताया था, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला। तो जितना आपका गट एंगेज रहेगा, उतनी आपकी सिक्स सेंस इंप्रूव होने वाली है। करने वाले हैं ना आप। थर्ड है हमारा एन स्टैंड फॉर नेचर टाइम। शास्त्रों में ऐसे नहीं कहा गया, साइंस ऐसे नहीं बोल रही है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। पार्क जाइए,
घास पर चलिए, महसूस कीजिए आसपास के एनवायरनमेंट को। अगर पार्क नहीं है आपके आसपास तो घर में ही छोटा सा गार्डन बना लें। गार्डन नहीं बना सकते, कम से कम 8-10 गमले तो रख सकते हैं। पहली बात तो प्रेफर्ड ये है कि 5-10 मिनट तो आप निकालिए। जितना आप नेचर के कनेक्टेड होंगे ना, जितना आप उसके पास जाएंगे, नेचर टाइम बिताएंगे, आपको नेचुरल चीजें जल्दी समझ में आना शुरू होगा। ब्रेन को एक्सपोजर तो देना पड़ेगा यार। जितना आप जल्दी उसको एक्सपोजर दोगे नेचर का, तब आपका गट इंप्रूव होता जाएगा, आपकी इंस्टिंक्ट इंप्रूव होती जाएगी। एक्सपोजर नहीं दोगे तो वो कैसे इंप्रूव होगी? आपकी सिक्स सेंस को नर्चर करने के लिए इंपॉर्टेंट है नेचर टाइम। फिर है हमारा एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब पूरे दिन में आपको लगे 2-4-5 मिनट है आपके पास, बैठ गए आप शांत मन से और सोचने लगे आपने अभी तक जितने डिसीजन लिए इस दिन में या पुराने एक हफ्ते में, पुराने एक महीने में, वो कैसे गए। हो सके तो पॉजिटिव को पहले लिखिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आपके पास पॉजिटिव डिसीजन लेने की क्षमता ज्यादा है। फिर आप लिख सकते हो कि हाँ, यहाँ मैंने गलती की, तो लर्निंग माइंडसेट रखिएगा, ग्रोथ माइंडसेट रखना। यहाँ पर अगर आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ है या किसी भी तरह की कोई बात हुई आपके साथ, तो आप उसे नोट करना कि यहाँ पर मैंने डिसीजन क्यों गलत लिया था। और ध्यान रखना, आपने उससे पहले एक और रजिस्टर बनाया था जिसमें आपने गट फीलिंग को नोट किया था, उससे क्रॉस चेक कर लेना। तो जितना आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उतना आपका गट इंप्रूव होता जाएगा, उतना आपका ब्रेन नर्चर होता जाएगा, उतनी आपकी सिक्स सेंस एनहांस होती जाएगी। करने वाले हैं आप इसे। अब हम लास्ट ई पे चलते हैं, एम्पावर योर इंस्टिंक्ट्स। कुछ छोटे डिसीजन तो अपने इंस्टिंक्ट के लेना शुरू कीजिए। मतलब आपकी जब गट फीलिंग बोल रही है, आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही है ये वाला काम कर लो, जिससे आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला, ऐसा काम आप जरूर कीजिएगा ताकि आप अपनी इंस्टिंक्ट को क्रॉस चेक कर सको। क्योंकि आपने पहले SENS को कर लिया है तो आपने अपने आप को नर्चर तो कर ही लिया है। तो लास्ट ही को कब करना है? जब आप 7 दिन की प्रैक्टिस कर चुके हो, तब अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए। जितना उस पर भरोसा दिखाएंगे ना, वो उतना आपको और ज्यादा पावर देते जाएंगे। याद रखना, भुवन बाम की जो ताजा खबर है उसमें क्या हुआ, उसने पूरा विश्वास रखा उस पर, उसको एक नया फीचर मिल गया, क्या? सर्च करने का। ऐसे आप भी अगर अपनी इंस्टिंक्ट को एम्पावर कर लेंगे, आपके पास भी और क्या क्या हो सकता है, आपके लिए क्या सही है, वो भी एकदम कैसा नर्चर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इन 5 तरीकों से हम अपनी गट फीलिंग को, हमारे इंस्टिंक्ट को, हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था कैसे बढ़ाएं। ये बहुत सही तरीका है बढ़ाने का। मैंने अपनी सिक्स सेंस इससे बढ़ाई है। इसके बाद मेरे डिसीजन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, जिसे बोलते हैं ना सही समय पर सही डिसीजन लेना। यहाँ मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। कौन कौन सी आप टेक्निक करने वाले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में याद से लिख देना। दोस्तों, शेयर करने से भी ना सिक्स सेंस बढ़ती है। इसके पीछे एक लॉजिक है, बाद में फिर कभी बताऊंगा। याद से इसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।